अपने आप के ऊपर जब बात आती है तो हम कहते हैं हम कर रहे हैं ना, क्या करें, नेचर है ना, हो जाता है ना, आ जाता है ना, अभी भी आदत पड़ी है, पेरेंट्स से मिला था ये संस्कार, या पता नहीं शायद अभी तो जब समझ में आता है पास्ट बर्थ है तो भी से पास्ट बर्थ से ही फिर आया होगा। हम लोग बचपन में सुनते थे ना, मैं गलतियों का पुतला हूँ, इंसान हूँ, कोई संत नहीं हूँ, मेरे से इंसान से तो गलती होती ही है। अगर वो हम मानते हैं, हाँ, अपने लिए, हाँ, राइट, दूसरे के लिए ऐसा नहीं बोलते, दूसरे के लिए नहीं, और दूसरे के लिए क्या कहेंगे, वी नीड अ फिनिश्ड परफेक्ट प्रोडक्ट। इस लाइन को भी अगर हम देखें कि वी वांट द अदर पर्सन टू बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट हो। अब हमारा चाहना कि वो परफेक्ट हो, वो परफेक्ट की डेफिनेशन भी तो हमारी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट से परफेक्ट चाहिए होगी ना। ओह यस, ये तो मैं सोचा ही नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसे मैं समझता हूँ या इमेजिन करता हूँ कि बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटी ऐसे होने चाहिए, संस्कार बेटे के ऐसे, पढ़ते भी आते थे ना बचपन में, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी बहू। आज्ञाकारी भी वो हैं, नहीं, बट आज्ञाकारी का मेरा मीनिंग क्या हुआ? दिस इज व्हाट उठो बोलो तो उठो, बैठो बोलो। आज्ञाकारी का तो मतलब टोटली इन कंट्रोल थोड़ी है। वी वांट द अदर पर्सन टू बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट जी। अब दूसरे, अगर इफ आई टेक दिस लाइन फॉर यू, ठीक है, एंड मैं सोचूं कि आई वांट दिस पर्सन टू बी परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट की डेफिनेशन के साथ भी मैं चलती रहूंगी जब तक आप वो परफेक्ट नहीं बनेंगे जो मुझे परफेक्ट ठीक लगता है। द अदर पर्सन, दिस इज समथिंग वे, ये लगती छोटी बात है लेकिन इसी बात से सारा दिन कॉन्फ्लिक्ट है। द अदर पर्सन इज परफेक्ट द वे दे आर विद देयर संस्कार्स। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका, ये भी राइट। सी सपोज मेरा ये बैठने का तरीका है, ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। सपोज मेरा थोड़ा सा इधर स्लाइड हो रहा है, थोड़ा स्लॉप हो रहा है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल। ये मेरे लिए सही नहीं होगा शायद फिजिकली, लेकिन आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ सिटिंग लाइक दिस। अब आप यहाँ से आते हैं एंड यू टेल मी डोंट सिट लाइक दिस, सिट स्ट्रेट, ऐसा नहीं बैठो, ऐसा करो, तो इमीडिएटली जो एनर्जी आती है कि मैं कंफर्टेबल बैठी हूँ। अब ये क्यों आकर मुझे मेरे कंफर्ट से हिलाना चाहते हैं, बिकॉज जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट वे, तो इसलिए आई विल हैव अ रेजिस्टेंस टू दैट चेंज एंड आई विल से नो, आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस, बिकॉज ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा दिन। कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत इजीली कह देते हैं, हमें पता है उनके लिए परफेक्ट क्या है, हमें पता है उनके लिए राइट क्या है, लेकिन वो नहीं है उनके लिए। कई बार बहू आती है, वाइफ आती है, वी हैव एन इमेज इन आवर माइंड कि वो कैसी होनी चाहिए, प्री कंसीव्ड इमेज ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। वो हमने इमेज ऑलरेडी क्रिएट किया। वो इमेज भी किस बेसिस पे क्रिएट किया? जो कलर्स हमारे पास है, राइट? तो यहाँ पर 3 चीजें चलती हैं सारा दिन पर। एक, हम एक इमेज पहले से क्रिएट करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, माई वाइफ कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। सो वन इज दैट पिक्चर जो हमने क्रिएट किया। फिर जब हम उनसे मिलते हैं और हम अपने संस्कारों के थ्रू उनको कैसा परसीव करते हैं, वो एक सेकंड इमेज बनता है। हम जो लोगों को जानते हैं वो नहीं है जो हम उनको जानते हैं। I can never say that I know you. सही। I can't. I just cannot say for anybody that I know this person very well. No. क्योंकि हम जो उनको जानते हैं वो सिर्फ अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू जानते हैं। हम उनको किसी और नजरिए से देख ही नहीं सकते। It's not possible. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ माय ओन सेल्फ मैं खुद अपने आप को भी हम भी नहीं जानते हैं। तो एक इमेज हुई जो मैंने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिस्टर, कुछ ऐसे धमाके वाला कोई मतलब बहुत एक टेरेबल इंसिडेंट हो जाता है और उस वक्त मैंने ऐसा रिएक्ट किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे अपने बारे में ये आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास ऐसा भी संस्कार है। हाँ. क्यों? क्योंकि ये जो सीडी है यहाँ पर, इस पे अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है ना।
इट्स लाइक इस पे सपोज 100 रिकॉर्डिंग्स है, लेट्स से एक सीडी पे 100 गाने हैं, ठीक है। अब ये 100 रिकॉर्डिंग्स के साथ ये सीडी इस शरीर में आई यहाँ पर, लेकिन इस जीवन में लेट्स से इन द लास्ट 50-60 years हमने उसमें से 50 गाने ही बजाए हैं सिर्फ, तो बाकी 50 गाने तो हमने सुने ही नहीं अभी तक, अभी इस कॉस्ट्यूम में नहीं सुने, हमें मालूम ही नहीं है स्टॉक क्या है कि कौन से हैं। और कभी कभी अचानक कोई परिस्थिति आएगी और वो निकल आता कोई भी गाना बज जाएगा उसमें से, एंड हम भी हैरान हो जाएंगे और आसपास के सब लोग भी हैरान हो जाएंगे, एंड देन वी विल से दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज मी व्हिच आई डिडंट नो। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि अभी तो बहुत गाने हैं जो बजे ही नहीं, कभी भी बज सकते हैं, एंड जब वो बजे कभी कोई प्यारा गाना भी बज सकता है, कभी कोई अनप्लेजेंट गाना भी बज सकता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये संस्कार मेरा है, ये आया, अगर बहुत प्यारा निकला तो फिर उसको पकड़ लें और उसको और ज्यादा यूज करें। यू नो, सपोज आपकी सीडी पर एक बहुत सुंदर गाना है जिसको 50 साल से सुना ही नहीं, एंड देन सडनली समथिंग हैपेंस एंड आप उस संस्कार को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस समय उस संस्कार को पकड़ लेना कि ये संस्कार मेरी विशेषता है, ये मुझे पता नहीं थी अभी तक, लेकिन आज से आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अगर कोई दूसरा संस्कार निकल आए तो देन अवेयर कि अब कोई और परिस्थिति आएगी तो ये गाना नहीं बजना चाहिए, जैसा कि बट हम इतनी बिजी होते हैं ना दूसरे को के संस्कार देखने में कि अपने संस्कार क्या है, लेकिन दूसरे के संस्कार भी हम नहीं देख सकते हैं। दिस इज व्हाट देखते ही रहते हैं ना, परफेक्ट है नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दूसरे को हम जो कहते हैं ना, आई नो हिम सो वेल, आई नो हर सो वेल, आई नो हर, बट वी नो देम फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हु दे आर, या कंप्लीटली डिफरेंट। सी बट हम तो बिजी है ना। सपोज आपके अंदर सिंसियरिटी का संस्कार है, वो आपकी विशेषता है और आप अपना हर काम उस विशेषता से कर रहे हैं, लेकिन सपोज मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है, मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है। अब वो डाउट और क्रिटिसिज्म के फिल्टर से मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अप्रिशिएट करने का संस्कार नहीं है, क्रिटिसाइज करने का संस्कार है। तो आप कितना भी सिंसियरली काम करें, मैं उसके बाद क्या कर देना है, उसको आके क्रिटिसाइज ही करना है। आप कितना भी ऑनेस्टली काम करें, मैंने एक थॉट क्रिएट करनी है, सच्ची में किया था ऑनेस्टली, कोई इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ तो नहीं था, क्योंकि डाउट करने का संस्कार मेरे पास है। सो कैन आई से डू आई नो यू, क्योंकि मेरे पास डाउट करने का संस्कार है, मैं आपकी सिंसियरिटी की विशेषता को देख ही नहीं सकती। आई विल नेवर बी एबल टू से कि आप सिंसियर हैं, क्योंकि मैं डाउट करती हूँ। सो डू आई नो यू? नो, आई विल ओनली सी यू थ्रू दैट फिल्टर ऑफ डाउट एंड से नहीं, इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ होगा, इनको कुछ चाहिए होगा, कुछ तो इन्होंने बीच में गफलत तो किया ही होगा, इतना सिंसियरली तो कोई कर ही नहीं सकता है, इतना तक हम बोलेंगे। सो वन इमेज इज जो इमेज हम चाहते हैं कि कोई होना चाहिए, दूसरी इमेज है जो हम उनको परसीव करते हैं अपने संस्कार के थ्रू, और तीसरी इमेज है जो वो व्यक्ति एक्चुअली है। एंड ये तीन इमेजेस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, कंप्लीटली डिफरेंट। जो वो व्यक्ति एक्चुअली है वो तो शायद हमें कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जो इमेज हम चाहते हैं कि वो होने चाहिए और जो इमेज हम परसीव कर रहे हैं कि वो हैं, हम सारा दिन उनको चेंज करके वो बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। एंड दिस कैन बी वेरी डैमेजिंग फॉर मी, फॉर द अदर पर्सन and for the relationship। या तो कोशिश करते रहते हैं या अंदर ही अंदर बुड़बुड़ करते रहते हैं। हाँ, वो भी तो कोशिश है ना, वो भी कोशिश है। मैंने उम्मीद क्या की थी, क्या हो गया, कैसे क्या मिला? सोचा था, क्या मिला, मैंने बेटी के बारे में ये सोचा था, ये निकली, बेटा देखो शादी के बाद ऐसा हो गया, बहू कैसी आई थी, उम्मीद क्या किया था। जरूरी नहीं हम ट्राई करें, कोशिश करें। ये सोचना भी मीन्स कि हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। ट्राई नेसेसरीली नहीं होता, इधर से होता है। कंट्रोल नेसेसरीली नहीं होता, इधर से हो होता सकता है चाहते हैं कि वो बदल जाए, के बदले में हो सकता है कि देखो कहाँ मैं फंस गया, क्या गलती है, कितनी गलत मेरे कार्मिक अकाउंट होंगे। सही बात है।
कि देखो कैसे गलत लोगों से हो गया, हाँ, ये अच्छा भला बेटा था, क्या हो गया इसको। हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं उसको अपनी तरह बनाना चाहूँ, तो फिर एक ही अगर एंगल हो हाँ, तो उसमें बड़ी मेहनत करूं मैं। राइट, यहाँ तो क्रिटिसिज्म, हाँ। फाइंडिंग फॉल्ट्स, ऐसी बातें बात ज्यादा अब बाहर ये आती हैं। करते 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 हम जो एक्चुअली सोच रहे हैं वो उन तक पहुंचेगा, और वो एक्चुअली धीरे धीरे हो सकता है कि वो वैसे बनते जाएं जो हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो वो अभी नहीं है। लेकिन क्यों वो वैसे बनते जाएंगे? क्योंकि उनकी सोच हमारे प्रति अब चेंज हो जाएगी। वी क्रिएट द रिलेशनशिप हियर, रिलेशनशिप इज नॉट हियर। किसी के लिए भी हम कहते हैं रिलेशनशिप मेरा उनके साथ है, रिलेशनशिप हमारा उनके साथ नहीं होता है। रिलेशनशिप हमारा उनकी इमेज के साथ होता है जो हम अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि यू आर एब्सोल्युटली डिसऑनेस्ट, आपने बहुत गलतियां की हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत कुछ किया, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ इमेज क्रिएट किया है कि बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंसियर हैं, हर चीज परफेक्ट करते हैं, तो आप कुछ भी कर लो अभी जीवन में। मैंने देखा घर पे, हाँ, मैं अपने बेटे को बोलता था, काली टोपी पहन के कोई आता था, हाँ, वो कुछ यहाँ देख के कुछ बोलता था, हाथ देख के कुछ, मैं बोलता था, यहाँ तक का वर्ड ये यूज किया कि ये चीट है, उसको कुछ आता नहीं है, तुमको ये चीटिंग कर रहा है। नहीं डैडी, ही इज वेरी गुड। यस, व्हाई, दिस इज व्हाट इट इज। अब वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन आप दो लोगों के पास अपनी कॉन्शियसनेस में दो अलग इमेजेस है। तो क्या भविष्य दिखाएगा और क्या सुधारेगा? दैट इज योर परसेप्शन, वो आपका परसेप्शन है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अब आपको, क्योंकि वो आपका परसेप्शन है, आपको अपने बच्चे का परसेप्शन समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको मेरा नहीं आ रहा नहीं आएगा। वो समझे डैडी तो ऐसे ही है, जो आया उसको उस पे डाउट करते हैं। सी, ये तो जो आया उस पे डाउट करते हैं, ट्रस्ट करने का संस्कार नहीं है तो इनके उसको पास। तो घर पे मिलना ही नहीं चाहिए, शूटिंग में ही बुलाऊंगा। यस, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि हमारा परसेप्शन अलग है, तो हमें वो समझ ही नहीं आता कि दूसरे का परसेप्शन अलग कैसे हो सकता है। नाउ वी शुड नॉट ट्राई, हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे के परसेप्शन को चेंज करें, क्योंकि ये बात हम जितनी जल्दी पक्की कर लें उतना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा कि दूसरा किसी और नजरिए से देख ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या करें? क्यों? जैसे आपके पास 100 रिकॉर्डिंग्स है यहाँ, ठीक है, 100 गाने हैं, लेकिन मेरी सीडी पे जो गाने हैं वो आपकी सीडी के साथ सेम नहीं होने वाले हैं। आप अपना एक जन्म क्या, अपने कितने भी जन्म लगा दो, कि आप मुझे कन्विंस करो कि ये गाना नहीं, वो वाला गाना प्ले होना चाहिए जो आपकी सीडी पे, कहाँ से प्ले होगा? है ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे गाना प्ले हो सकता है। दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बिकम्स सो डिफिकल्ट, बिकॉज we just can't understand, and we say this also, I just can't understand how you can do this. Don't even try, because you'll never understand. Never understand. Why you will not understand? Because you don't have that filter. You should not try, क्योंकि ट्राई करने में भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपका मतलब है हम किसी से कुछ उम्मीद ही ना रखें? से आपके पास गाना अलग है, मेरे पास गाना अलग है। अगर मैं ये उम्मीद रखूं कि आपकी सीडी पर वो गाना प्ले होना चाहिए जो मेरे पास है, तो वो उम्मीद क्या रिजल्ट लेकर आएगी? एक कॉमन उम्मीद तो है रिस्पेक्ट की, मर्यादा की, मतलब कोई बड़े छोटे की, कोई एक सीडी तो हो जो कॉमन चले ताकि आराम से जिए। एक भी गाना कॉमन नहीं होएगा हम सबके पास। सी द जर्नी ऑफ द सोल। पता नहीं कितने जन्म, किसी के 50 जन्म, किसी के 70 जन्म, मालूम नहीं कितने जन्म, कितने पेरेंट्स, कितनी परिस्थितियां। आज अगर हम एक जन्म को भी देखें ना, इस एक जीवन को, कि 50 साल मेरे अलग, 50 साल आपके अलग, उस 50 साल में आपकी लाइफ और मेरी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी, राइट? तो आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ इस 50 इयर्स की, फॉरगेट पीछे, सिर्फ इस 50 इयर्स की आपकी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीटली डिफरेंट है।
कंप्लीटली। हो सकता है एक भी सिचुएशन आपकी और मेरे सामने सेम आई ही नहीं थी। कल्चर डिफरेंट, पेरेंट्स डिफरेंट, कंडीशनिंग डिफरेंट, मे बी कंट्री डिफरेंट, रिलीजन डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट, सिचुएशंस डिफरेंट। तो जब 50 साल में हम दो लोगों की कंडीशनिंग एकदम डिफरेंट होती है, 50 जन्म, इट्स टू बिग, इट्स अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। मेरी डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट, आपकी डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट डिफरेंट होगी। मेरी डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी, आपकी डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी डिफरेंट होगी, और उस पे ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि आप अपनी तरफ से रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप वो वैसा वाला रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो मुझे एक्सपेक्टेड है, और मुझे कैसा वाला रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेड है जो मेरा पास गाना रिकॉर्डेड तो है। मंदिर में एक टाइप का रिस्पेक्ट क्यों करते हैं सबके सब मिलके? मंदिर में हम रिचुअल करते हैं, थॉट्स मंदिर में भी अलग अलग हैं सबके। नहीं, बट वो जो खड़े रहना, पाँव पड़ना करना, हेलो करना, नमस्कार करना, गुरु के सामने करना, पंडित, वहाँ क्यों कॉमन है? वो भी हर एक डिफरेंट डिफरेंट करता है, उसमें भी डिफरेंट। कितने सारे लोग हैं जो मंदिर में जाते ही नहीं है। अब आप उन लोगों को देख रहे हैं, वो 100 आत्माएं जिनके पास वो एक गाना कॉमन है, मिलते जुलते हैं। हाँ, कॉमन में नहीं, उसमें जाके भी उस मंदिर में 100 लोगों की भी भावना अलग अलग है। हाँ, कोई फियर से कोई जा रहा है, कोई कोई लालच से जा रहा है, कोई परिवार बोल रहा है इसलिए जा रहा है, कोई बोलता नहीं जाऊंगा तो मेरी बीवी रोने लगेगी यार। डिफरेंट, हाँ, उसमें भी डिफरेंट। अगर वो 100 लोग भावना रिस्पेक्ट से भी जा रहे हैं, तो उसमें भी रिस्पेक्ट की परसेंटेज में डिफरेंट। प्यार से भी अगर जा रहे हैं तो उसमें भी परसेंटेज में डिफरेंट। जैसे आप कहते हैं ना, 2 पत्ते आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पत्ते ही पत्ते हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन 2 पत्ते भी हमें आइडेंटिकल नहीं मिलते हैं। फिर इसका मतलब है कि ये मेरी गलती है कि मैं आइडेंटिकल पत्ते ढूंढ रहा हूँ। ब्यूटीफुल, दिस इज इट। ये मेरी गलती है कि मैं आइडेंटिकल पत्ते ढूंढ रहा हूँ, और मैं पूरा जीवन आइडेंटिकल। इस यूनिवर्स में बन नहीं सकते, ना बने थे, ना बनेंगे। तो फिर जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो आई एम रॉन्ग, इट्स माई फॉल्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तक आप ढूंढते रहेंगे और अपने खुशी को उस पे डिपेंडेंट कर दिया कि मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे आइडेंटिकल पत्ते मिलेंगे, तो अपने ही भाग्य में क्या कर दिया? बस इंतजार में भी पेन में, दर्द इंतजार भी नहीं, दुख, इरिटेशन, एंगर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मेरे जैसा नहीं, या जैसा मैंने सोचा था वैसा कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम इस एक चीज को अलग कर दें कि हमारी डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन नहीं मैच करेगी। वेरी इजीली वी से टू ईच अदर, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, द पर्सन विल से ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट यू। आप अपने बच्चों को कह दो, मुझे नहीं लगता आप रिस्पेक्ट करते हो मेरी। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ऑफ कोर्स हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, बट मुझे नहीं फील हो रहा, मुझे नहीं लगता है। वो सामने वाला इतनी मेहनत करेगा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आई रियली डू, सी आई डिड दिस, सी आई डिड, यू मस्ट हैव डन, बट आई डोंट फील दैट यू रिस्पेक्ट। चलिए, सब मान लिया आपकी बातें। हाँ। और यहाँ तक मैं समझ गया कि जब 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं तो 2 आत्माएं एक जैसी नहीं हो सकती। तो अब क्या करूं? अब हम दूसरे को आज बीइंग लव के लिए, बीइंग लव में तभी होगा जब आप हर पत्ते को देखते हुए वो पत्ता जैसा है उससे वैसे होते हुए ही प्यार करें। वो जैसा भी पत्ता है उसको अप्रिशिएट करें, उसकी सुंदरता को देखें और उससे अगर सपोजिंग प्यार ना भी करें तो ये पत्ता है, ये भी पत्ता है, इतना देख लें, वो प्यार है। लव विल फ्लो। जहाँ ब्लॉकेज नहीं आया, दिस इज व्हाट इट इज। जहाँ ब्लॉकेज, ये अच्छा पत्ता है, बुरा पत्ता है, ये छोटा पत्ता, गंदा पत्ता, ये नहीं आया, नेम नहीं देने, पता है बस उतना भी हुआ तो आपकी एनर्जी ब्लॉक क्लियर हुआ, आपका लव फ्लो कर रहा है। ये आत्मा ऐसे है, ऐसे, हाँ, नो प्रॉब्लम। इनकी ऑनेस्टी की डेफिनेशन इतनी है। अब कोई कहेगा आई एम वेरी ऑनेस्ट, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। कोई दिन में एक आधी बार बोल लिया, उसको वो गिनेगा नहीं कि वो डिसऑनेस्टी होता है, कहेगा ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑनेस्ट। सामने वाले कहेगा कहाँ ऑनेस्ट, आज झूठ नहीं बोला था। इतनी सी बात को आप झूठ बोलते हो, इसको कोई झूठ बोला जाता है? ये तो बस ऐसे ही क्लैश होगा। ये तो दुनियादारी है, इतना तो बोलना ही पड़ता है। क्योंकि फिर एंड देन आई विल से झूठ भी बोला
एंड फिर अपने आप से ऊपर से उसको सिद्ध भी कर रहे हो और फिर ऑनेस्ट. सो दिस इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मेरी डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी और आपकी डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी डिफरेंट है. तो इफ वी गो ऑन एंड ऑन ट्राइंग कि दूसरे की राइट्स एंड मेरे राइट्स की डेफिनेशन सेम हो जाए, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम एंड विच इज नॉट पॉसिबल. जब आज हमारे बच्चे के संस्कार हमारे जैसे सेम नहीं होते तो और किसी के कैसे हो सकते हैं? वो बच्चा तो हमारी कंडीशनिंग में पला है, उसके पास जेनेटिकली भी हमारे परिवार से इतना कुछ उसको मिला है, तो भी उसके संस्कार इतने डिफरेंट होते हैं. तो किसी और से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? नॉट पॉसिबल. करना भी नहीं चाहिए. इट ओनली मीन्स अ डेस्टिनी ऑफ स्ट्रगल. ये जो आपने कहा ना, अंदर हम जब सोचते रहते हैं ऐसा कैसे हो गया ऐसा. अब ये भी है जो आपने कहा, ये अचानक कैसे बदल गए. जीवन में चलते चलते कभी भी किसी का कोई भी संस्कार एक्टिवेट हो जाएगा. सही बात है. कभी भी. ये नहीं है कि हम किसी को 20 साल से जितना जानते हैं या 30 साल से जितना जानते हैं वो वैसा ही रहेंगे. नो, कभी भी कोई भी संस्कार एक्टिवेट हो सकता है. इट कुड बी अ ब्यूटीफुल संस्कार जो एक्टिवेट हो सकता है. आपको कोई होगा जो अभी तक बहुत कमजोर, आपको लगता था वीक सोल, सडनली वो कोई ट्रेमेंडस विल पावर दिखाएंगे एंड कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं था. ऑपोजिट भी हो सकता है. तो हर बार जब हम किसी से मिलें, एक हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा पास्ट की बातों को, जो पहले हुआ. इंसान बदल जाता है. आपने अभी कहा ना कि कभी कभी सडनली कुछ एक्टिवेट हो जाता है जो हमें खुद नहीं पता था. मतलब क्या, वो संस्कार हमारे पास था, हमने अभी तक उसको यूज नहीं किया था या हम अवेयर नहीं थे, एक्टिवेट हो गया. क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी है, सारी अभी तक प्ले नहीं हुई है इस जीवन काल के अंदर. अचानक कोई भी परिस्थिति आने से कोई भी रिकॉर्डिंग प्ले हो सकती है एंड वी आवरसेल्व्स विल बी सरप्राइज्ड कि ये संस्कार कहाँ से आया मेरे अंदर. मुझे तो नहीं पता था कि ये मेरे अंदर है. ऐसे ही हमें दूसरे के लिए लग सकता है कि इनके अंदर से ये कहाँ से संस्कार आया, हमें तो नहीं पता था उनके अंदर ये संस्कार है. अगेन वील हैव टू एक्सेप्ट कि ये उस आत्मा का कोई संस्कार जागृत हुआ है जिसको हम कहेंगे. तो ऑलमोस्ट हर संस्कार हर में है. कब किसका क्या जागृत हर होता है? संस्कार हर एक में है. ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, हर एक संस्कार हर एक में है. हर एक कब कब क्या जागृत होता पता ही नहीं है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर आत्मा में सारे ओरिजिनल संस्कार है. हाँ, ये भी है. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज कि हर आत्मा के अंदर प्योरिटी, पावर, लव, ब्लिस, पीस, यह हर आत्मा में है. चाहे आपने उसका ट्रेस भी ना देखा हो कभी. लव, पावर, प्योरिटी, पीस, नॉलेज, ब्लिस. सतोगुणी आत्मा. तो सतोगुणी आत्मा मतलब 7 गुणों से बनी हुई आत्मा. अगर ये हमें सारा दिन याद रहे कि आज ये गाने कोई भी प्ले हो रहे हो इस आत्मा से, लेकिन इस आत्मा के पास वो 7 गाने हैं क्योंकि वो हर आत्मा के पास है. तो अगर हम जो गाने प्ले हो रहे हैं, मतलब जो संस्कार हमें सारा दिन में दिख रहे हैं, उसी को सिर्फ देखते हैं तो हमारी इमेज उनके बारे में एक बहुत डिफरेंट बनती है. लेकिन अगर हम ये याद रहे कि उनके पास वो 7 गाने हैं और हम उनको उस कॉन्शियसनेस से देखें. राजयोग हमें सिखाता है सबसे पहले मैं अपने उन 7 गानों में से एक गाने को चुनूं और वो उधर भी देखूं, तब होगा ना. मैं हूँ किसी और ट्रैक पे. श्योर, डेफिनेटली वो नहीं होगा. फिर अगर आप किसी और ट्रैक पे है तो आपको याद नहीं आएगा कि मेरे पास वो 7 गाने हैं. इट्स व्हेन यू आर अवेयर कि आपके पास वो 7 गुण हैं, तभी आप दूसरों को भी उस अवेयरनेस से देख सकते हैं कि इनके पास वो 7 गुण हैं. जैसे ही आपने मुझे उस कॉन्शियसनेस से अगर देखा कि इस आत्मा के पास भी ये 7 गुण है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी वाइब्रेशन मेरे अंदर के उस गाने को प्ले कर देगी. दिस हैपेंस. इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस इतना इम्पोर्टेंट है. राजयोग हमें सिखाता है कि सारा दिन जिससे भी मिलो, ये एफर्ट, ये पुरुषार्थ करो. ये आत्मा शुद्ध, पवित्र, ब्यूटीफुल आत्मा है. ये आत्मा पीसफुल, लवफुल आत्मा है. अभी अगर आपको वो कोई गुस्सा करते हुए भी दिखाई दे रहा है,
चिल्लाते हुए भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत प्योर, पीसफुल, लवफुल आत्मा है। अगर ये थॉट क्रिएट कर ली तो क्या हो जाएगा, अपने अंदर का भी वो वाला गाना प्ले कर दिया। अपने अंदर, ये नहीं कि वो गुस्सा कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया, नहीं, जैसे ये याद रहा अपने अंदर वो वाला गाना प्ले हो गया, उनको कौन सी वाइब्रेशन भेजी, अच्छी वाली, पीस और लव की, एंड ये जो वाइब्रेशन जाएगी उनके ये गुस्से के गाने को धीरे धीरे चुप कराएगी और दूसरे वाले गाने को एक्टिवेट कराएगी। अब ये 7 गुणों से इंसान को देखने का आज का हम ये होमवर्क लेके चलते हैं सारा दिन में। हाँ। ये सारा दिन में एटलीस्ट इतना करें कि जैसे किसी को मिले, जैसे ही मिले, फर्स्ट थॉट फॉर द सोल, ये आत्मा है। आत्मा नहीं सिर्फ, ये सिर्फ आत्मा है, ये सतोगुणी आत्मा है। आत्मा तो कैसी भी हो सकती है, आत्मा तो हर एक है, लेकिन ये एक प्योर, ब्यूटीफुल, लवफुल, पीसफुल आत्मा है। प्योर, ब्यूटीफुल, लवफुल, क्लीन, पावरफुल आत्मा है। अगर आपको कोई दिख रहा है कि बहुत कमजोर है, कर नहीं पा रहा जो वो करना चाहता है, डोंट लुक एट द वीकनेस, अच्छी सी थॉट भेजे, बहुत पावरफुल आत्मा, नहीं हो जाएगा, नहीं, ये बहुत पावरफुल आत्मा है। आपको उसके अंदर का वो गाना प्ले करवाना है, फिर वो करेगा काम अपना। बेसिकली वो आत्मा को अवेयरनेस नहीं है कि वो एक पावरफुल आत्मा है। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग जो उसके पास है, जिसको वो यूज नहीं कर रहे, वो एक्टिवेट हो जाए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें वो वाली वाइब्रेशन उसको भेजनी होगी, हाई चांस कि वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर सिस्टर इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति।